हेलो दोस्तों, नमस्कार। राजस्व महाअभियान अब खत्म हो चुका है। आने वाले समय में राजस्व महाअभियान से रिलेटेड कोई भी प्रकार के शिविर नहीं लगेगा और ना ही तो दोस्तों आपके दरवाजे पे कोई अधिकारी आएगा और ना ही कोई आपके डॉक्यूमेंट में किस प्रकार से सुधार करना है उसके लिए आपको सुझाव देगा। तो दोस्तों, जिन लोगों ने जमा नहीं किया है या फिर जिन लोगों ने अभी तक आपको लगता है कि राजस्व महाअभियान में आपका कोई काम होने वाला नहीं है, तो आप क्या करें? राजस्व महाअभियान तो खत्म हो चुका, परंतु राजस्व महाअभियान एक अच्छी सोच थी। परंतु उसमें कितना काम होगा आने वाले समय में आपको हम जरूर जानकारी दूंगा। उससे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि जिनको लगता है कि आपका राजस्व महाअभियान में काम नहीं होगा, आपका डॉक्यूमेंट यूं ही रखा हुआ रह जाएगा, या फिर ये सिर्फ दोस्तों चुनाव में चुनाव का मसाला था, तो दोस्तों आपको भी यदि जमोंदी पंजी में किसी भी प्रकार का सुधार करवाना है, किसी प्रकार की त्रुटि है, तो दोस्तों आपको ऑनलाइन सुविधा चालू है। आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है और आपको बता दें कि बहुत सारी चीज यहाँ पे बताया गया है। तो राजस्व महाअभियान में बहुत सारी चीज बताया गया था जो कि आप लोग तक पहुंचा नहीं। क्यों? क्योंकि दोस्तों जितने भी सर्वे वाला जो अमीन थे, सर्वे कर्मचारी था, वो धरना पे था, जिसके कारण से आप तक सारी जानकारी नहीं पहुंचा और राजस्व महाअभियान अच्छे तरीके से काम नहीं हुआ। तो दोस्तों आप लोग यदि चाहते हैं आपके भी जमोंदी पंजी में किसी भी प्रकार की त्रुटि है या फिर राजस्व महाअभियान में जितने भी प्रकार के काम बताए गए थे, लगभग 4 प्रकार के काम बताए थे, तो यदि आप चाहते हैं 4 प्रकार में से जिस प्रकार का भी काम आपके पास हो, जिस प्रकार का भी त्रुटि हो, वो सुधार करवाना चाहते हैं, आप आसानी से करवा सकते हैं दोस्तों। बहुत सारे नियम आपको बताए नहीं गए। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि राजस्व महाअभियान में जितने भी काम किए जा रहे थे, 4 प्रकार के काम किए जा रहे थे, वो चारों प्रकार के काम ऑनलाइन चलता है और ऑनलाइन होता भी है। पहले भी हो रहा था और आज भी हो रहा था। राजस्व महाअभियान में सिर्फ इतना किया गया था कि वो आपके पास आ रहा था कि आप हमें फॉर्म दीजिए, हम खुद से अप्लाई करेंगे और आपके काम को करेंगे। परंतु आपको भी पता है किसी के पास उतना छुट्टी नहीं है और ना ही तो आपको पता होगा कि यहाँ पे बिना घूस दिए हुए आपका काम भी होगा। तो बहुत सारे केस में क्या हुआ कि राजस्व महाअभियान में आपने जिस प्रकार से दिया उसी प्रकार से आवेदन किया जाएगा और आपके आवेदन को फिर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो सही सही और अच्छे तरीके से यदि आप अपने काम को करवाना चाहते हैं, तो ऑनलाइन सेवाएं चालू है और ऑनलाइन के माध्यम से आप इसे कर सकते हैं। आपको बता दें कि सबसे पहला काम था, जमबंदी पंजी में किसी भी प्रकार की त्रुटि है, मान लिया जाए खाता, खसरा, रकबा, प्लॉट में किसी भी प्रकार की त्रुटि है, तो आप उसे सुधार करवा सकते थे। सुधार करवाने का प्रोसेस था परिमार्जन में पेपर जमा करना, परंतु राजस्व महाअभियान में ये पेपर जमा करना होता था। अब जो है दोस्तों आपको ऑनलाइन खुद उस वेबसाइट पे जाना होगा जिसका नाम है परिमार्जन प्लस, और परिमार्जन प्लस के माध्यम से आप अपने जमोंदी पंजी में किसी भी प्रकार की त्रुटि हो, मान लिया जाए खाता नहीं चढ़ा हुआ है, प्लॉट नहीं चढ़ा हुआ है, यानी जो रैयत है उसका नाम गलत है, या फिर आपके जो जमंदी पंजी में लगान रसीद में गलती है, या फिर आपका प्लॉट ज्यादा है, रकबा ज्यादा है या फिर रकबा कम है, तो आप इसे सुधार करवा सकते हैं। इससे रिलेटेड आपको अच्छे तरीके से डॉक्यूमेंट को तैयार करना और सारा डॉक्यूमेंट को स्टेप बाय स्टेप भरना होगा और भरकर दोस्तों, और सारे चीज को स्टेप बाय स्टेप भरकर आपको सारे चीज का, सारे डॉक्यूमेंट का स्कैन कॉपी कर कर एक पीडीएफ बना के वहां सबमिट करना होगा। सबमिट करने के बाद आपका ये जो एप्लीकेशन है डायरेक्ट कर्मचारी के पास जाता है, कर्मचारी वेरीफाई करेगा, यदि सब कुछ सही है, नहीं सही है तो वहां पे दोस्तों आपको फिर से क्या करता है, आपके ही लॉगिन पे भेजा जाता है कि आप इसमें ये प्रकार की गलती है इसे, और जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे नहीं संलग्न होता उसे मांगा जाता है। तो आप अपने स्टेटस को भी चेक कर सकते हैं, परंतु राजस्व महाअभियान में आप अपने स्टेटस को चेक नहीं कर सकते हैं। दूसरा काम था बंटवारा। आपने बंटवारा का फॉर्म भरकर जमा कर दिया, मृत्यु प्रमाण पत्र सिर्फ दे दिया, शुद्धि पत्र दिए नहीं दिए उससे कोई मतलब नहीं, परंतु आपने सुडौल वहां पे सभी लोग बना के, बहुत सारे लोग दिए, बहुत सारे लोग नहीं दिए। आपने कर्मचारी से भी, आपने सरपंच से भी फॉरवर्डिंग नहीं करवाया, ना तो आपने अनुमंडल से आप शपथ पत्र बनवाया, सिर्फ ऐसा ही भरकर जमा कर दिए। तो इस डॉक्यूमेंट से बंटवारा आपका नहीं होने वाला।
जिन लोगों ने अच्छे तरीके से हर एक डॉक्यूमेंट लगाकर राजस्व महाअभियान में बंटवारा के लिए पेपर दिया था, उसका काम हो गया। और जिन लोगों ने इस तरह से सिर्फ भरकर जमा कर दिए, उसका रिजेक्ट होगा। ये दूसरा काम है। ये भी आप करना चाहते हैं तो ऑनलाइन मोटेशन डालिएगा, बंटवारा के लिए ऑनलाइन मोटेशन कीजिएगा। मोटेशन में जाकर ऑनलाइन बंटवारा के लिए कीजिएगा। वहां पे आपका सारे डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा, सभी लोग अपना शुद्धि पत्र, सुडौल वगैरह जो है डॉक्यूमेंट वो लगा दीजिएगा, और लगाने के बाद पीडीएफ डालकर ऑनलाइन कीजिएगा। ऑनलाइन करने के बाद आपका वहां पे बंटवारा भी हो जाएगा। आप दाखिल खारिज जैसे का स्टेटस जैसे देखते हैं, बंटवारा का भी स्टेटस आप उसी प्रकार से देख सकते हैं। बंटवारा में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, दोस्तों वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। तो यदि आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, इससे रिलेटेड जानकारी दूंगा। तीसरा काम था नामांतरण। तो नामांतरण दोस्तों आपको यहाँ पे बता दे कौन व्यक्ति करवा सकता था। बहुत सारे लोग ने क्या किया, नामांतरण वाला फॉर्म भर दिया, बहुत सारे लोग बंटवारा वाला फॉर्म भर दिया। तो सर्वे में इन सारे चीज को आप लोग आने से पहले, तो सर्वे आने से पहले इन सारे समस्याओं का समाधान कर लीजिए, बंटवारा कर लीजिए, नामांतरण कर लीजिए, जमानती पंजी को अपडेट कर लीजिए। तब आपका सही से नया खतियान बनेगा। नया तरीके में जब सर्वे होगा तब सब कुछ सही आपका होगा, वरना आपका गलती होना चाहिए। तो नामांतरण वही व्यक्ति करवाएंगे जिनको क्या है कि दादा परदादा के नाम पे जमीन है। आप दो तीन भाई हैं, आप तीनों चाहते हैं कि सिर्फ उनके नाम से हट जाए, तीनों के नाम से सम्मिलित खाता बन जाए, और उस खाता में तीनों का नाम हो, डिमांड बन जाए, उस डिमांड में तीनों व्यक्ति का नाम हो। तो आप ओनली फॉर नामांतरण करवाइएगा, सिर्फ उसमें पे एक व्यक्ति का नाम था, यहाँ पे आपके जय भाई होंगे, सभी लोगों का नाम हो जाएगा। ये प्रोसेस था नामांतरण। या फिर किसी की पति के मृत्यु के बाद पत्नी अपने नाम से जमीन लाना चाहता है, ट्रांसफर करवाना चाहता है, तो वो नामांतरण करवा सकता था। या फिर किसी व्यक्ति का पिता के नाम पे जमीन था, उसकी मृत्यु हो चुका है, पुत्र एकमात्र पुत्र है, तो अपने नाम पे नामांतरण करवाने के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं दाखिल खारिज के केस में, दाखिल खारिज के माध्यम से। तो उसके रिलेटेड भी अनेक प्रकार के डॉक्यूमेंट देना होता है। वो डॉक्यूमेंट में कौन कौन सा होता है दोस्तों, हम बता देते हैं। सबसे पहले तो आपको वंशावली बनाना होगा। दूसरा, आपको सरपंच से रिपोर्ट करवाना होगा। तीसरा, आपको अनुमंडल से एफिडेविट करवाना होता है। उसके बाद सुडौल बनाना होता है। बनाने के बाद आप अप्लाई कीजिएगा। उसके बाद जो रैयत है उनका मृत्यु प्रमाण पत्र भी दीजिएगा। तो इन चीजों को लगाकर आप नामांतरण करवा सकते थे। तीन काम बता दी। और आखिरी काम जो था दोस्तों, आपके सभी लोगों को बता दे कि सर्वे क्या था, जिनका तीस चौथा काम था, जिन लोगों का डिमांड ऑनलाइन नहीं खुला है उनको ऑनलाइन डिमांड खुलवाने से लेकर खुलने से लेकर आपको बताया गया था कि आज जिन लोगों का ऑनलाइन रसीद नहीं करता है वो न्यू जमबंदी के लिए फॉर्म भरिए, भरकर जमा कीजिए, आपका राजस्व महाअभियान में खाता खुल जाएगा। तो राजस्व महाअभियान में सिर्फ भरने से आपका खाता खुलेगा नहीं, और इसके रिलेटेड भी आपको डॉक्यूमेंट देना होगा। खाता नहीं खुला, बंटवारा से प्राप्त हुआ है जमीन, तो सिर्फ लगान रसीद देने से आपका नहीं खुलेगा। उसमें आपको जिस प्रकार से जमीन प्राप्त हुआ उसके रिलेटेड आपको डॉक्यूमेंट देना होगा। यदि उनमें से किसी एक प्रकार की डॉक्यूमेंट भी आप सबमिट नहीं करते हैं तो वहां पे आपका एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आप परिमार्जन के माध्यम से न्यू जमाबंदी के लिए भी ऑनलाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों जितने सारे काम, वो सारा काम ऑनलाइन भी चालू है। तो जल्द से जल्द, आपने नहीं किया है तो कर लीजिए। यदि आपने आवेदन कर भी दिया है राजस्व महाअभियान में, तब पर भी आप इस काम को कर सकते हैं ऑनलाइन, और इसका स्टेटस आप खुद से चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब आप अवश्य कीजिएगा। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।